नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने कंडक्टर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी ने 8 वीडियो देख ली होंगी, उनको अच्छे से देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूटने ना पाए। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो मैं कमेंट में जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो बाकी हिमाचल की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आपने देखनी है, सारी अच्छे से बार बार देखनी है। और करंट अफेयर की लास्ट 3 महीने का डिस्कस कर चुका हूँ, तो चौथा महीना भी लगा हुआ है। लास्ट 4 महीने का करंट अफेयर आपने अच्छे से देखना है, बार बार देखना है, लिख के देखना है। ठीक है, ताकि आपको पेपर में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, बाकी मैथ की वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में जाइए, रीजनिंग की भी वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपको पता है कि UDID कार्ड होता है, ठीक है, जिसमें जो है मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन फ्री होता है हैंडीकैप्ड के साथ, है ना। तो आज उसकी बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए, मैंने लास्ट क्लास में एक आपको UDID कार्ड भी दिखाया था, है ना। तो उसमें क्या है, अगर किसी की डिसेबिलिटी 40% है, किसी की डिसेबिलिटी क्या है 40% है या उससे अबव है, तो ये लिखा हुआ है फैसिलिटी प्रोवाइड, है ना। जिन अपंग यात्रियों की अपंगता 40% या उससे अबव है, वह केवल हिमाचल में ही साधारण बसों में फ्री यात्रा की सुविधा ले सकते हैं। और साथ में लिखा है अंधे व्यक्तियों के लिए, अंधे व्यक्ति साधारण बसों में हिमाचल से बाहर भी फ्री यात्रा की सुविधा ले सकते हैं। अब यहाँ लिखा है जिन अपंग यात्रियों की अपंगता 70% या उससे अबव है को उनके साथ एक अटेंडेंट को भी केवल हिमाचल में ही साधारण बसों में फ्री यात्रा उपलब्ध है। यानी कि एक डिसेबिलिटी लिखी होती है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अगर वो 40% है, ठीक है, या उससे अबव है, तो सिर्फ जो अपंग है वही फ्री में यात्रा करेगा। अगर वो 70% है या उससे ऊपर है, तो अपंग तो फ्री में यात्रा करेगा ही, और साथ में उसको एक अटेंडेंट भी मिलेगा जो फ्री में यात्रा करेगा। ठीक है, तो अंधे व्यक्तियों के लिए पूरे हिमाचल से बाहर भी ये यात्रा जो है फ्री है, तो ये याद रखिए। और ये वोल्वो में नहीं चलता कार्ड, वोल्वो में कोई कार्ड नहीं चलता आपका। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए आप। और रिमार्क्स में लिखा है परंतु यदि वह सरकारी नौकरी करते हैं और 75 प्रति माह कन्वेंस अलाउंस लेते हैं तो उनको निगम की बसों में फ्री यात्रा उपलब्ध नहीं है। हाँ, हैंडीकैप्ड के ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनको फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो अभी आप कार्ड देख सकते हैं, इसमें डिसेबिलिटी लिखी है 92% और ये परमानेंट है। ठीक है, तो इनको जो है इस कार्ड में एक अटेंडेंट भी मिलेगा और इनको भी जो है ऑर्डिनरी बस में जो है मुफ्त में यात्रा मिलेगी। अगर 40% यानी कि 70% से कम है, 70% या उससे कम है, तो आपको जो है वो हैंडीकैप ही फ्री में यात्रा करेगा और अटेंडेंट उसको नहीं मिलेगा। तो ये कार्ड का नाम है यूनिक डिसेबिलिटी ID, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको आ सकती है। तो बिल्कुल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है। तो बिल्कुल जी, बानेद जो है सुंदरनगर का पुराना नाम है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, किरग्राम किसका पुराना नाम है, बैजनाथ का। हिंडूर किसका पुराना नाम है, नालागढ़ का। धमेरी किसका पुराना नाम है, नूरपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई। तो बिल्कुल जी 1969 यानी कि 1969 में की गई। तो कमेंट करके बताइए HRTC की स्थापना कब की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में रिवर राफ्टिंग का आरंभ किस वर्ष हुआ। तो बिल्कुल जी 1989 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कुल कितनी विधानसभा की निर्वाचन सीटें हैं। तो बिल्कुल जी 1 है। तो कमेंट करके बताइए। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी इलेक्शन आने वाले, लोकसभा की इलेक्शन आने वाले हैं। तो हिमाचल में लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं। हिमाचल में लोकसभा की हैं 4 सीटें, और हिमाचल में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 3 सीटें। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो विधानसभा की भी डिस्कस कर लेते हैं। 68 सीटें हिमाचल में विधानसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है। तो ये पुराना क्वेश्चन। तो अभी करंट हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री है विक्रम सिंह ठाकुर जी। बात की जाए भारत की ना, तो भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है, श्री नितिन जयराम गडकरी जी। तो ये भी याद रखिए आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी पहली बार शिमला कब गए थे। तो बिल्कुल जी 1921 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया। तो बिल्कुल जी सर जॉन लॉरेंस ने बनाया था। अब देखिए क्वेश्चन है, हिमाचल सड़क परिवहन निगम HRTC किस में अस्तित्व में आया। तो ये क्लैरिटी ले लीजिएगा,
अस्तित्व में आया था 24 सितंबर 1974 में। ठीक है, अस्तित्व पूछ रहा, अस्तित्व में कब आया? 24 सितंबर 1974 में। और एचआरटीसी की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1974 को। 2 अक्टूबर 1974 को। और एचआरटीसी का नारा क्या है? सजग साधना सविनय सेवा। सजग साधना सविनय सेवा। और मुख्यालय कहाँ पे है? शिमला में। शिमला में जो बस अड्डा है उसका क्या नाम है? प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा शिमला। और एचआरटीसी के करंट डिपो कितने हैं? 31। तो ये थोड़ा फर्क याद रखिए। ठीक है जी, ये आपको जो है फर्क पता होना चाहिए। अस्तित्व में कब आया? 24 सितंबर 1974। और स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1974। अब देखिए, निगम की स्थापना पंजाब सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से पंजाब और हिमाचल में संचालन के लिए 1958 में मंडी कुल्लू सड़क परिवहन निगम के रूप में की गई थी। निगम का हिमाचल सरकार में विलय कर दिया गया 2 अक्टूबर 1974 को। परिवहन का नाम बदलकर हिमाचल सड़क परिवहन यानी कि एचआरटीसी निगम कर दिया गया। और एचआरटीसी का कॉर्पोरेट कार्यालय शिमला में है और 4 मंडल कार्यालय हैं शिमला, मंडी, हमीरपुर, धर्मशाला, जिनमें से प्रत्येक में एकीकृत कार्यशाला है। तो इनमें 31 डिपो हैं और प्रत्येक में एक क्षेत्रीय कार्यशाला है। एचआरटीसी के पास मंडी, परमाणु और जसूर में 3 टायर प्री क्योर रिट्रेनिंग प्लांट के साथ 3 बस बॉडी बिल्डिंग यूनिट भी हैं। एचआरटीसी नियमित रूप से अपने कर्मचारियों के लिए ड्राइविंग कौशल को उन्नत करता है और जसूर, मंडी, तारादेवी, हमीरपुर, चंबा, सड़कघाट और कुल्लू के में स्थित अपना ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थाओं में नए ड्राइवर को प्रशिक्षित भी करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी हिमाचल प्रदेश को चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार से जोड़ने वाली नियमित सेवाओं के अलावा एचआरटीसी दुनिया की कुछ सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों पर बसें संचालित करता है। इन मार्गों में ले दिल्ली, शिमला काजा, कुल्लू काजा, मंडी रिकांगपिओ और अन्य भी शामिल हैं। एचआरटीसी द्वारा संचालित लेह दिल्ली मार्ग 1203 किलोमीटर लंबा है और भारत में किसी भी एचआरटीसी द्वारा संचालित सबसे लंबा मार्ग है, जिसमें यात्रा का समय लगभग लगता है 36 घंटे। केलांग और लेह की सड़कों को दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें भी माना जाता है। तो ये चीज़ें आप जो है याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो बिल्कुल जी नीरथ इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर बार मेमोरियल स्थित है? तो बिल्कुल जी बार मेमोरियल धर्मशाला में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए, लेखें आपको सारी आनी चाहिए। तो यहाँ पे है, बताइए जी पराशर लेक कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल जी मंडी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पराशर लेक कहाँ स्थित है? मंडी में। अब देखिए, ज़्यादा डीपली मैं लेक्स में नहीं जाऊँगा। अगर आपने हिमाचल की मेरी जो वीडियो डाली है वो सारी देख ली होंगी, इसमें आपकी लेक्स भी पूरी क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो वो देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अदरक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो बिल्कुल जी सिरमौर इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है अदरक का उत्पादन होता है। अब यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो बिल्कुल जी सिरमौर से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, और सिरमौर से ही बाहर हो जाती है। अब ये आपको पता होना चाहिए। तैयारी कर रहे हैं तो बताइए हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियाँ बहती है, कमेंट कीजिए। ठीक है, और साथ में कमेंट कीजिए चिनाब नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कुल आवंटित धनराशि लगभग कितनी थी? बिल्कुल जी 5.27 करोड़ इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी परियोजना में हिमाचल प्रदेश का अंशदान क्या है? तो वो 25%। अब देखिए, नाथपा झाकड़ी जो प्लांट है, ठीक है, उससे विद्युत का आवंटन उत्तर भारतीय राज्यों में यानी कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली व चंडीगढ़ के शहरों में भी होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। और ये प्रोजेक्ट सतलुज नदी पे है, ये भी याद रखिएगा। और नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी पर बनाई गई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और सतलुज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? ओसी हांडा। तो देखिए, एक पुस्तक आपको आ सकती है, तो इंपॉर्टेंट बुक्स भी हमने जो है हिमाचल की वीडियो में डिस्कस की हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ का
प्रमुख अंश कहाँ लिखा था? तो पोंटा साहिब में, याद रखना पोंटा साहिब में गुरुद्वारा भी है, ठीक है। ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो पोंटा साहिब कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो बिल्कुल जी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है पोंटा साहिब, जहाँ से ग्रेट खली भी है। बाकी रिवारसर लेक जो है वो मंडी में है। मणिकर्ण कहाँ पे है? तो मणिकर्ण है कुल्लू में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला का सबसे पुरानी शैली कहाँ है? तो बिल्कुल जी बसोली में है। तो अमृता शेरगिल कौन थी? तो एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार, और ये शिमला से संबंध रखती हैं। वैसे अमृता शेरगिल का जन्म जो है हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था, और अमृता शेरगिल जो है 1929 ईस्वी तक अमृता अपनी अधिक समय जो है शिमला के समर हिल और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जंगली जानवर से घिरे एक छोटे से गांव सराया में अपनी माता पिता के साथ गुजारती थी। तो ये याद रखिए कि शिमला के समर हिल और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में ये ज़्यादा अपना टाइम व्यतीत करती थी अमृता शेरगिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए देवसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको पता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है देवसिद्ध टेम्पल। और आपको पता है जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, देखिए एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लाहौल स्पीति, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है? हमीरपुर। तो ये चीज़ याद रखिए। अब हमीरपुर का जो है 1118 वर्ग किलोमीटर स्थान है टोटल, है ना। हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट आपको ये भी बताना चाहिए। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मंदिर है? तो बिल्कुल जी हमारा ब्रजेश्वरी टेम्पल है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो जिसको हम त्रिगर्त के नाम से भी जानते हैं कांगड़ा को, है ना। और ब्रजेश्वरी मंदिर के नाम से भी कांगड़ा को जानते हैं। बाकी 84 टेम्पल जो है वो भरमौर यानी कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में पड़ते हैं 84 टेम्पल। बाकी ज्वालाजी टेम्पल भी कहाँ है? कांगड़ा में। ब्रजेश्वरी टेम्पल भी कहाँ है? कांगड़ा में। बगलामुखी टेम्पल भी कहाँ है? कांगड़ा में। और नैना देवी टेम्पल कहाँ है? बिलासपुर में। और चिंतपूर्णी टेम्पल कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट ऊना में। तो ये मेन फेमस टेम्पल हैं, ठीक है, हिमाचल के, जहाँ पे दर्शन करने लोग अक्सर जाते रहते हैं ना। और जयंती माता का मंदिर कहाँ है? वो भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अब देखिए भुंडा उत्सव जो है 12 वर्षों के बाद जो है मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है? शिमला में, कुल्लू में, मनाली में ये जो है मनाया जाता है। वैसे हिमाचल प्रदेश में भुंडा जो उत्सव है वो निरमंड में मनाया जाता है, ठीक है। और निरमंड कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि स्ट्रक हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज 14 years since I saw him. I will be at a loss to in this deal. तो नेक्स्ट है why don't you sit beside me. नेक्स्ट है रीना is so polite that everyone likes her. नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है, ठीक है। तो बिल्कुल जी पैसेंजर की स्पेलिंग क्या होती है? तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा PASSENGER, पैसेंजर, ठीक है। अब ड्राइवर की स्पेलिंग क्या होती है? सी ऑप्शन आ जाएगा DRIVER। अब टिकट की स्पेलिंग क्या होती है? तो डी ऑप्शन आ जाएगा TICKET। अब ट्रांसपोर्ट की स्पेलिंग क्या होती है? तो ए ऑप्शन आ जाएगा TRANSPORT। अब अथॉरिटी की स्पेलिंग क्या होती है? AUTHORITY आपका आंसर आ जाएगा। जितनी भी आपके कंडक्टर के रिलेटेड इंग्लिश के वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, तो उनकी स्पेलिंग्स आपको आनी चाहिए। कमेंट करके बताइए कंडक्टर की स्पेलिंग क्या होती है। नेक्स्ट है अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है, जिनको हम एंटोनियम्स भी बोलते हैं। एक होते हैं सिनोनियम्स जो सेम सेम होते हैं, एक होते हैं एंटोनियम जो उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं ना। तो मैनेज का अपोजिट मीनिंग क्या होता? बंगल।
शेम का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? एक्सल्ट। हार्मनी का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? डिस्कॉर्ड। एरोगेंट का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? मीक। तो नेक्स्ट है लग्जरी का अपोजिट मीनिंग होता है ऑस्टेरिटी। तो नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेजेस, जिसको हम लोकोक्ति और मुहावरे बोलते हैं ना। तो पहला है टू बी इन एबियंस, तो इसका आ जाएगा इन सस्पेंस। तो नेक्स्ट है जो 147 का आ जाएगा टू रीड बिटवीन द लाइन, तो डी ऑप्शन आ जाएगा टू ग्रैब द हिडन मीनिंग। 148 का है टू मेक अ शट, तो सी आ जाएगा टू मेक अ गैस, टू मेक अ गैस आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हार्प ऑन, तो ऑप्शन सी आ जाएगा टू कीप ऑन टॉकिंग। टू लूज फेस, तो बी आ जाएगा टू बी ह्यूमिलेटेड। नेक्स्ट है 151 का शुद्ध शब्द चुनिए, हृदय ऑप्शन डी आ जाएगा, विशेष ऑप्शन सी आ जाएगा, उत्पन्न, फिर पूजनीय, फिर राजनीतिक। ठीक है, हिंदी की भी क्लास लूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा समय मेरे को नहीं लग रहा, तो हिंदी की भी मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। तो पवन बी ऑप्शन आ जाएगा, उद्योग ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, मनोरथ सी ऑप्शन आ जाएगा। तो संधि विशेष भी आपको आना बड़ा जरूरी है। अन्वेषण का डी ऑप्शन आ जाएगा, अनुजमा ऐषण। परीक्षण सी ऑप्शन आ जाएगा, परिजमा ईषण। लकड़ी शब्द है देशज शब्द। हाथी का स्त्रीलिंग है हाथिनी, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। कायर का बहुवचन है, ऑप्शन ए कायर ही रहता है। लखपति में समास है तत्पुरुष समास। ठगना का भाववाचक संज्ञा है ठगी। तेज का विशेषण है तेजस्वी। अतिरिक्त में उपसर्ग है अति। अंक का प्रवाचक है देह। अर्पण का विलोम शब्द है ग्रहण। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात के लिए एक उपयुक्त शब्द है अतिशयोक्ति। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, और टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू।